नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग को स्वागत है इस चैनल पर हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारत के जो इसरो है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और वो कामयाबी हमको मिली है। आदित्य L1 को हमने आज लॉन्च किया है और ये सूर्य की पूरी स्टडी हमको करके देगा। ये भारत की तरफ से पहली बार हुआ है और हाल में ही हमने चंद्रमा पर अपना विक्रम और जो प्रज्ञान है, दोनों को लैंडर और जो रोवर है उनको हमने प्रस्थापित किया दक्षिण के साउथ पोल पर। तो आदित्य को स्टडी करेंगे, इसके बारे में एक लेख लिखा गया है अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम जी के द्वारा, जो खगोल विज्ञान संस्थान में अध्यक्ष रही हैं। उनके अपना आर्टिकल है। आर्टिकल में व्यक्तिगत विचार ही होते हैं। उन्होंने क्या लिखा है उसको हम चर्चा आपके बीच रख रहे हैं। इससे आपको आदित्य L1 के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आखिर आदित्य L1 हमने छोड़ा क्यों है और ये क्या स्टडी करके हमको लाएगा, इसका एक व्यू आपको हम यहाँ देने की कोशिश करते हैं। चलिए, पहली बात तो यही हमने नोट करके दी है कि आदित्य हमारे अंतरिक्ष प्रयासों के अगले चरण को क्या देगा, आकार देगा। जो स्पेस पर हम काम कर रहे हैं उसको एक शेप देने का काम हमारा आदित्य L1 करेगा। देखिए क्या इन्होंने कहा है, उसको जरा हम ध्यान से समझते हैं। सूर्य का मिशन सौर कोरोना और अंतरिक्षी मौसम के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करेगा और पूर्वानुमानों को बेहतर बनाएगा। कोरोना क्या होगा? कोरोना सूर्य का एक बाहरी वायुमंडल है जो गर्म होता है, उसकी स्टडी करेगा और अंतरिक्षी मौसम की स्टडी करेगा। ठीक है, उसमें हमारी समझ को समृद्ध और पूर्वानुमानों को बेहतर बनाएगा। इसके अत्याधुनिक उपकरण द्वारा एकत्र किया गया डेटा भारतीय शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक साबित हो। पिछले 10 दिनों में वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण के परिदृश्य में नाटकीय परिवर्तन आया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सफल और सटीकता और मितव्ययी मतलब कम खर्चे में, ठीक है, के साथ मिशन को क्रियान्वित किया गया। सॉफ्ट लैंडिंग हुई और अंतरिक्ष अन्वेषण में पोल वॉल्ट में जो 4-5 देश थे जो अपने आप को सॉफ्ट लैंडिंग करा पाए, जिसमें रशिया था, जिसमें USA था, यूरोपियन यूनियन था, ठीक है, जापान था, ये सब लोग इसमें सफल रहे। तो 5वें नंबर पर इसमें सफलता हमने प्राप्त की और उस अग्रिम पंक्ति में हम आकर खड़े हुए। न केवल इससे देश दुनिया में हमने अपना ध्यान खींचा, हमने अपने स्पेस की तरक्की को, अपने स्पेस के काम को दुनिया में दिखाया। इससे पहले कि हम सांस लें और इस अद्भुत उपलब्धि को आत्मसात करें, ये आर्टिकल, इसलिए उसमें कुछ शब्द आपको लग रहे होंगे ये क्यों है। ये आर्टिकल में इस तरीके से लेखन होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने सूर्य पृथ्वी L1 लैग्रेंज पॉइंट को लॉन्च की घोषणा की। अगला महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 है। यह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला समर्पित मिशन है। पहली बार भारतीय अंतरिक्ष मिशन सूर्य पृथ्वी L1 लैग्रेंज बिंदु क्या होता है? संतुलन का बिंदु, जहां एक छोटी वस्तु दो बड़े पिंडों वाली वस्तुओं के विपरीत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के तहत रह सकती है। फॉर एग्जाम्पल, 2 बड़ी चुंबक है, तो एक बड़ी चुंबक अपने तरफ खींचती है और एक बड़ी चुंबक अपनी तरफ, लेकिन दोनों का प्रभाव यदि वो डिस्टेंस पर है तो एक बीच के पॉइंट पर आकर दोनों में अपने अपने प्रभाव के कारण वहां एक ऐसा पॉइंट हो जाता है, ना तो आप इस तरफ खींचते हो ना आप उस तरफ खींचते हो, बीच में स्टे कर जाते हो। ठीक है, तो उसी पॉइंट को लैग्रेंज बिंदु बोला जाता है। एक तरफ सूर्य है, एक तरफ बाकी पिंड है, उसके बीच में जो L1 पॉइंट है जिसको लैग्रेंज बिंदु बोलते हैं, कि ना तो आप इधर बुध शुक्र पृथ्वी जहाँ ग्रह इधर खींचेंगे, ना ही सूर्य की तरफ खींचेंगे, बीच में रहेंगे और पृथ्वी सूर्य के साथ उस कक्षा में सूर्य के आप भी चक्कर लगाएंगे, जिससे आप सूर्य की स्टडी कर सकते हैं। के लिए उड़ान भरी और लगभग 1.5 किलोमीटर दूरी के डिस्टेंस पर ये है। आगे देखिए, आगे कहना चाह रहे हैं राइटर कि आदित्य L1 मिशन का कोरोनाग्राफ के साथ एक छोटे प्रयास का उन्नत संस्करण है, जो सूर्य की वास्तविक सतह से उत्सर्जित प्रकाश को क्या है, रोकता है, ताकि कोरोना का अवलोकन किया जा सके। ठीक है, एक 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 प्रयास है। ठीक है, हमने क्या बोला, कोरोनाग्राफ के साथ एक छोटे प्रयास का उन्नत संस्करण है जो सूर्य की वास्तविक सतह से उत्सर्जित जो प्रकाश को रोकता है ताकि कोरोना का अवलोकन किया जा सके।
मूल रूप से लगभग 1.5 दशक पहले प्रस्तावित था ये प्रस्ताव, मतलब 2010 में शुरुआत के आसपास, जब मिशन के उद्देश्य को बढ़ाया गया था, जिसमें कक्षा के संशोधन भी शामिल थे। वैज्ञानिक मिशनों में पहली आवश्यकता उत्कृष्ट विज्ञान प्रश्न की परिभाषा, इसके बाद प्रश्न का उत्तर देने के लिए किए जाने वाले प्रयोग का विवरण और अंत में उपकरण का डिजाइन, निर्माण और स्थान, योग्यता आदि। अब आइए इस मिशन के क्यों, क्या, कैसे पर नजर डालें कि ये मिशन क्यों किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है और कैसे किया जाएगा। इन प्रश्नों पर हम नजर डालते हैं और देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूर्य वह तारा है जिसके साथ हम रहते हैं। हमारा सौरमंडल में हम अपने ही सूर्य को स्टडी करेंगे और इसके बारे में कई सम्मोहक प्रश्न हैं जो जिसके आंसर्स नहीं है, अनुत्तरित हैं, ठीक है, उनके उत्तर हमको अभी तक नहीं मिले हैं। जैसे कि सौर कोरोना के बारे में। सौर कोरोना क्या है? सूर्य के वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग, ठीक है, कि गर्म होने की यांत्रिकी क्या है, मतलब उसकी मैकेनिज्म क्या है, सौर गतिविधि क्या है और अंतरिक्षी मौसम क्या है। सूर्य बहुत ही गतिशील तारा है, ठीक है, छोटे समय पैमाने जैसे मिनट से लेकर बहुत लंबे समय पैमाने जैसे कि चुंबकीय गतिविधि का 11 साल लंबा चक्र, जो हर दशक में क्या है, बदलता रहता है। कोरोना से बड़े पैमाने पर उत्सर्जन अंतरिक्ष में बहुत क्या करता है, अशांति फैलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप सौर हवाएं चलती हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी अंतरिक्ष संपत्ति को नुकसान होता है। ये एक सुविधाजनक बिंदु से सूर्य के अबाधित दृश्य को 24/7 निगरानी की मांग करते हैं। इसलिए आदित्य L1 मिशन के उपकरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अगले महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 के लिए डिजाइन किए गए, जो ऐसे वैज्ञानिक सवालों का जवाब देता है जिसमें अंतरिक्षी मौसम को समझने वाले सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित मिशन भी शामिल है। जब सूर्य पृथ्वी L1 लैग्रेंज बिंदु के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाता है तो उपकरण में एक अंतर संभवता होती है, सूर्य का टूटा हुआ दृश्य। सूर्य का टूटा हुआ दृश्य। इन घटनाओं के बारे में ऐसे पूर्वानुमान लगाए, संकेत और यथास्थिति उपकरण जो अंतरिक्ष की यान के स्थान पर अनुमान लगाते हैं। उपकरणों से परे यात्रा करने वाली अंतरिक्ष मिशन अत्यधिक परिष्कृत और प्रति पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र को दो रूपों में बहुत जटिल और सटीक माप द्वारा चिन्हित किया जाता है। गतिशील सूर्य और उसके कोरोना की उच्च ताल, सॉरी ताल नहीं, ताप है यहाँ पर, उच्च ताप और सटीक अनुमान हमारी समझ में गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद है। बड़ी चुनौतियां क्या हो सकती हैं? एक है अंतरिक्ष नेविगेशन और दूसरा है जमीनी सुविधाओं के साथ संचार। यह पहली बार है जब इसरो इतनी दूर अंतरिक्ष में कोई मिशन लॉन्च कर रहा है। इस सूर्य में नेविगेशन निर्देशन भी पहली बार किया जा रहा है। चंद्रमा और मंगल पर नेविगेट करने की हमारी क्षमता के साथ यह कोई असंभव कार्य हमारे लिए नहीं है, हम कर सकते हैं। न केवल सूर्य पृथ्वी L1 बिंदु तक पहुंचना, बल्कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना भी मिशन की टीम के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। मुख्य उद्देश्य क्या है? यहां से हम करते हैं मुख्य उद्देश्य, वो गलत टाइप हुआ है, उधर मत दीजिए ध्यान। मुख्य उद्देश्य सूर्य और उसकी गतिविधि की लगातार निगरानी करना, अंतरिक्ष के मौसम को नियंत्रित करने वाले ऊर्जावान घटनाओं का मापन करना और L1 बिंदु के पास अंतरिक्ष पर्यावरण का नमूना लेना था, जो पृथ्वी के साथ सूर्य के चारों ओर घूमता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर लगातार बढ़ती निर्भरता के साथ अंतरिक्ष में हमारी संपत्ति बढ़ रही है। बोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक्स को मिशन संचालन के साथ साथ संचार को पूरा करने में बिना किसी असफलता के प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष का वातावरण आड़े तिरछे आवेशित कणों के कारण कठोर है, जिसका एक अच्छा अंश सूर्य से उत्पन्न होता है। हमारी अंतरिक्ष संपत्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण रूप से अंतरिक्ष के मौसम को समझने और संभवतः पहले से ही परिवर्तनों की भविष्यवाणी करने की उपकरणों का
उपयोग करके सूर्य का अध्ययन करने के लिए की गई थी। ठीक है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करेंगे कि सूर्य का अध्ययन करने की गई थी। आईआईए द्वारा संरक्षित सूर्य की 100 से अधिक वर्षों की छवियां, फोटोज को अब डिजिटल कर दिया गया है और वैज्ञानिक समुदाय को सूर्य की दीर्घकालिक विविधताओं पर शोध करने के लिए उपलब्ध कराया गया है। भारतीय सौर भौतिकी समुदाय ने सौर अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस संदर्भ में आदित्य L1 मिशन पर अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा एकत्र किया गया डेटा भारतीय शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक होगा। यह हमारे अंतरिक्ष के लिए नई सीमाएं निर्धारित करेगा। अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के निदेशक है। ये इन्हीं का आर्टिकल है। व्यक्ति के विचार क्या है, इनके व्यक्तिगत है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहां से थोड़ा आप ध्यान बढ़ाएं। हमारी क्षमता पर निर्भर करता है कि आदित्य L1 मिशन पर मौजूद उपकरण हमारी समझ को बढ़ाएंगे। इस मिशन के हिस्से के रूप में कई तरह के ऑपरेशन करने होंगे जो निश्चित रूप से तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण है। भारतीय ग्राउंड स्टेशनों के साथ अंतरिक्ष यान की सीमित दृश्यता के कारण इसरो संचार और डेटा डाउनलोड के लिए अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करने की योजना बना रहा है। जिन उपकरणों को 24/7 डेटा एकत्र करने की आवश्यकता होती है, वे निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करेंगे। मांग न केवल डेटा को तुरंत डाउनलोड करने की है, बल्कि वास्तविक समय में सूर्य की गतिविधि पर नजर रखने के लिए इसका लगभग तुरंत विश्लेषण करने की भी है। यह आवश्यकताएं अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं शिल्प और ग्राउंड स्टेशनरी के बीच संचार लिंक पर बहुत अधिक मांग रखती है। इस मिशन पर लगे 7 उपकरण 2 प्रकार के हैं। रिमोट सेंसिंग उपकरण जो सूर्य को देखते हैं और मापते हैं। भारत में सूर्य के अध्ययन का बहुत लंबा इतिहास रहा है। 200 वर्षों से अधिक समय तक फैला हुआ है। मद्रास वेधशाला जिसे 1792 में स्थापित किया गया, ने सूर्य और अन्य खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया। गुंटूर में 1868 के पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान किए गए प्रयोगों ने हीलियम तत्व की खोज में योगदान दिया। कोडाई कनाल वेधशाला जो वर्तमान में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA का एक फील्ड स्टेशन है, की स्थापना 1899 में विभिन्न जमीन आधारित उपकरणों का उपयोग करके सूर्य का अध्ययन करने के लिए की गई। IIA द्वारा संरक्षित सूर्य की 100 से अधिक वर्षों की जो छवियां हैं को अब डिजिटल कर दिया गया है और वैज्ञानिक समुदाय को सूर्य की दीर्घकालिक विविधताओं पर शोध करने के लिए उपलब्ध कराया गया है। भारतीय सौर भौतिकी समुदाय ने सौर अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस संदर्भ में आदित्य L1 मिशन पर अत्याधुनिक उपकरण द्वारा एकत्र किया गया डेटा भारतीय शोधकर्ताओं के लिए प्रेरणादायक, हमारे अंतरिक्ष के लिए नई सीमा निर्धारित करेगा। ठीक है, ये विचार मैं जैसे ही आपको पहले ही बता चुका हूं कि अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की ये जो निदेशक हैं, इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है जिसमें बेसिकली ये बताने का जो काम कर रहे हैं वो ये काम है कि देखिए कि इन्होंने ये कहा है कि मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास यहाँ करता हूँ। देखिए, जैसे ये सूर्य है, मैं छोटा बनाया ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए, और ये इसके चारों ओर वो कक्षाएं बनती है जिसपे घूमती है। अब यहां से मान लीजिए ग्रह बन जाते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी है जहां से हमने छोड़ा बुध शुक्र के बाद। तो L1 कक्षा मान लीजिए आप यहाँ एक स्टैब्लिश कर लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ एक L1 पॉइंट बन जाता है। ठीक है, यहाँ इधर गुरुत्वाकर्षण लगेगा, इधर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण लगेगा, तो इस पॉइंट पे स्थापित करेंगे तो ये भी सूर्य के साथ घूमेगा। तो ये सौर जो आपकी वायु है, वहां जो सूर्य का जो कोरोना है, बाहरी भाग है जो हमको दिखता है, वहां का जो वायुमंडल है उसकी हमको जानकारी मिलेगी। ये सब चीजें ये आदित्य L1 है, ये हमको देगा और इससे हमारी अंतरिक्ष में एक पकड़ बनेगी, एक रिसर्च बनेगी और हम दुनिया के उन बड़े देशों में शामिल हो जाएंगे जो सूर्य के लिए मिशन कर रहे हैं, जो शुक्र के लिए मिशन कर रहे हैं, चंद्रमा पर स्टैब्लिश कर रहे हैं। इससे भारतीय खगोल लोगों को फिजिक्स में एक बड़ी क्रांति आएगी। स्टडी से हमको जो है कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि ये बहुत
ज़रूरी है किसी भी एक विकासशील देश के लिए जो विकसित होता है कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़े, क्योंकि आने वाला दौर जो है स्पेस टेक्नोलॉजी का रहेगा। यदि किसी भी टेक्नोलॉजी में कोई भी देश पीछे रह जाता है तो वो निश्चित तौर पर विकास के क्रम में पीछे रह जाता है। तो हमारा इसरो एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन पर गया है और अभी चंद्रमा पे सफल हुआ है। उम्मीद करेंगे कि हमारा आदित्य L1 भी सफल हो। इसके साथ ही जो है हम वीडियो समाप्त करते हैं, और यदि कोई डाउट आता है तो इससे संबंधित जानकारी हम और इस पर लाएंगे, क्योंकि अभी ये पहुंचा नहीं है, जब पहुंचेगा तो लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।